तो क्या बोलते हैं इन टेबल को? ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, दीज आर ट्रांजिशन टेबल्स। और अगर ए बी सी डी लिखा होता तो इसको क्या कहेंगे? फ्लो टेबल। ठीक है, अब यहां पर बताइए मुझे इसमें कौन कौन सा स्टेबल स्टेट्स है? ये है स्टेबल? नहीं है। ये 0 0 है, 0 1 है। ये 0 1 है, नहीं है। ये 1 1 नहीं है, 1 0 1 0। ये एक स्टेबल कंडीशन। यहाँ पर 0 0 है, 0 1 स्टेबल नहीं है, 0 1 1 1 नहीं है, 1 1 1 1 है, 1 0 1 0 है। इसमें देखिए सी फिगर में कोई स्टेबल कंडीशन है क्या? नहीं है। ठीक है, so there is no stable state there. 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो इस स्टेट को क्या कहेंगे हम? अनस्टेबल। so C is unstable। ठीक है, तो कल मैं पूछ रहा था कि कैसे इसको डिसाइड करते हैं कि ये अनस्टेबल है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ट्रांजिशन कैसे होगा। ये है स्टेबल। जैसे ही आप x = 0 दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 0 एक स्टेबल कंडीशन। जैसे ही आप x = 1 दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 1। ठीक है, ये 0 1 थोड़े डिले के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ इनपुट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कहां से स्टेट के 0 0 फिर इट विल गो टू 0 1। ठीक है, अब ये 0 1 जैसे ही आपने दिया, ठीक है, ये किसके लिए? x = 0 के 0 1 और x = हम ये मान के चल रहे हैं इनपुट रिमेन्स एट 1। उसके लिए नहीं देख रहे हैं इनपुट रिमेन्स एट 1, 0 पे नहीं है। ठीक है, तो फिर और ये 0 1 से कहां आ जाएगा? यहाँ पर 1 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 1 थोड़े डिले के बाद ये इनपुट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 1 1 है और ये है 1 0। ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? 1 0 हो जाएगा और फिर यहां पर आएगा और 1 0 इट विल एक्वायर स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो यहां क्या करेगा? ये स्टेबल स्टेट को एक्वायर कर लेगा और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। 0 0 से 0 1, 0 1 से 1 1, 1 1 से 1 0। ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन है। इस तरीके से ये ट्रांजिट करेगा। सेकंड फिगर का बनाइए। कॉलम के हिसाब से। हाँ, हर कॉलम में एक मिनिमम वहां पर स्टेबल कंडीशन होना चाहिए। किसमें रॉन्ग नहीं है? देखो ये 0 0 1 है, बस यहाँ पे स्टेट लिखिए। स्टेट कैसा आ रहा है? बस 3 में रुक जाएगा, है ना? कैसे? देखिए 0 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर 0 1 में आएगा, 0 1 से 1 1 में आएगा और 1 1 से यहाँ पर उसको स्टेबल स्टेट मिल जाएगा। जैसे ही वो स्टेबल स्टेट मिल जाएगा वो और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ट्रांजिशन हुए, यहाँ 3। लास्ट को बताइए। ये स्टेबल कंडीशन है, ये सर्कल बनेगी। यही है स्टेबल। क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, अब देखो
पहले आया ये 0 से 0 1, ठीक है, फिर ये आएगा 1 1, फिर 1 1 आएगा 1 0, ठीक है, और 1 0 से 0 1, फिर 0 1 1 1, फिर 1 1 से 1 0, फिर 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कल कोई पूछ रहा था कि अनस्टेबल स्टेट होगा तो ये होगा इट विल गो इन इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप में वहां पर क्या होगा, वो घूमता रहेगा, इसको कहते हैं साइकिल। इट इज साइकिल। इसलिए आपका जो स्टेट है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं 0 1 से अपन यहाँ स्टार्ट कर, 0 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 0 में नहीं आएगा ना, वो वापस 0 1 पे जा रहा है। साइकिल का डेफिनेशन, when a circuit goes through a unique sequence of unstable state, when circuit goes through a unique sequence of unstable state, then it is said to have a cycle. Then it is said to have a cycle. ठीक है, तो जब भी कभी ये अनस्टेबल स्टेट्स है, ये पूरे सारे जो है वो अनस्टेबल स्टेट्स है। ठीक है, तो अनस्टेबल स्टेट्स में वो वहां पर घूमता रहेगा। ठीक है, इस चीज को कहेंगे हम साइकिल। ठीक है, इसलिए हमेशा एक कॉलम में यहाँ पर स्टेबल स्टेट होना चाहिए। जैसे स्टेबल स्टेट मिलेगा वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा, तो साइकिल में घूमता नहीं रहेगा, इसलिए इसको कहेंगे हम अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलो। Next topic is reduction in state and flow table. Okay, so reduction in state we have studied earlier in sequential circuit. Okay, हमने reduction of state पढ़ चुका है sequential circuit में। सेम आप इस sequential circuit में भी, इस दोनों sequential circuit में भी आप ये reduction कर सकते हो state। ठीक है,
So this is the state to be reduced. How many states are there? We have to reduce these 7 states. Okay. नहीं अलग है, अलग मतलब। इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा इम्प्लीकेशन टेबल। So in order to reduce the number of states, we develop a new table which is known as implication table. Okay. Checking of each pair. Okay, checking of each pair of state of the state for possible equivalence. For possible equivalence. For possible equivalence in a table with large number of states, with large number of states can be done systematically by means of an implication table. By means of an implication table. Implication table is a chart consists of square, one of every possible pair of states, one for every possible pair of states that provide space for listing, any possible implied state. Any possible implied state that provide spaces for listing any possible implied states. Any possible implied states. ठीक है, तो यहाँ कैसे करते हैं हम, जो यहाँ से एक कम करके बी सी डी ई एफ जी लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी डी एफ तक, और यहाँ कैसे लिखोगे, ए से स्टार्ट करोगे और एफ तक लिखोगे, तब वहां पर क्या होगा, वो बताता इसको ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्वायर्स बनाने हैं।
ये इस तरीके का आपका इंप्लीकेशन टेबल बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, फिर जैसे पिछले बार किया था फिर बी और सी, यहाँ ईच स्टेट को हम यहाँ पर क्या करेंगे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब कंपेयर करोगे दोनों कंबाइन करना होगा तो एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी को पहले कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, फिर बी और सी एंड सो ऑन। हाँ, इसलिए हम लोग बी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बना लीजिए। सर कैसे समझा एक बार फिर से बता देंगे क्या? हाँ जी सर, कैसे बनाना है वो एक बार फिर से बता देंगे क्या? देखिए आप यहाँ जैसे अगर आपको यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस में आप स्टार्ट करोगे सेकेंड टर्म से, सेकेंड स्टेज से, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस उसमें आप ए से लेकर एफ तक जाओगे, इसको छोड़ दोगे। वर्टिकल में ए नहीं रहेगा और हॉरिजॉन्टल में जी नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर हम इक्विवेलेंस देखेंगे कि सही है कि नहीं। ठीक है, सो अगर if two states are not equivalent, if two states are not equivalent, if two states are not equivalent, are marked with a cross, are marked with a cross. ठीक है, जैसे C और D है, देखिए इसमें कुछ भी सेम नहीं है, तो जब C और D देखोगे, C और D, तो उसको क्या करोगे आप क्रॉस कर दोगे। ठीक है, इक्विवेलेंस इज रिकॉर्डेड, इक्विवेलेंस मतलब दोनों सेम है, इक्विवेलेंस इज रिकॉर्डेड विथ चेक मार्क, मतलब आप इसको राइट कर दो विथ चेक मार्क। अब देखिए ए और बी को जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, दोनों के आउटपुट सेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेट्स है, नेक्स्ट स्टेट्स क्या क्या है, डी ई बी एंड ए, ये कब x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू a, तो जो है यहाँ पर हो जाएगा डी ई, ठीक है, और ए बी, ये है x इज इक्वल टू 0 के लिए, और ये किसके लिए है, x इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने डी ई, डी कॉमा ई, और ये होगा डी कॉमा बी कॉमा ए। ठीक है, इसको लिखोगे भी तो कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम उसी में है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में इसको नहीं लिखते हैं, कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो ये ए बी है। ठीक है, लिखना तो लिखो, नहीं लिखो भी तो वो गलत नहीं है, इसको अपन बाद में फिर क्रॉस चेक करते हैं सब सही आया है कि नहीं उसके बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ई और बी ए। ठीक है, हाँ अब ए और सी को देखिए, ये है डी, ये है जी, ये है बी, एफ, और ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, तो ये अगर एक भी यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। फिर ए और डी देखिए,
क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है डी, ये है ये बी, आउटपुट देखिए दोनों का अलग है। ठीक है, फिर डी और ई में देखो 1 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा क्रॉस। फिर ई और एफ में होगा, देखो आउटपुट सेम है, ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, ये होगा यहाँ पर। और क्या क्या टर्म्स मिल रहे हैं आपको इसमें देखना है, ए और एफ में ये डी और सी, ये बी और बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 1 पे b इक्वल टू b पे आ रहा है। ठीक है, तो जब भी अगर सेम आता है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी दोनों जो बचे d और c, d एंड c। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आउटपुट्स को चेक करना है। पहले ये दोनों आए थे, ये दोनों स्टेट्स को हमने लिख लिया। ठीक है, फिर इसको इससे देखा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, ये दोनों 0 सेम है। ठीक है, तो a और f यहाँ पर हो रहे हैं, और जो यहाँ पर है c और d को लिख दीजिए, c d, और अगर सेम रखे हुए हैं v b तो उसको लिखना नहीं है आपको। लास्ट वाला g है यहाँ पर, ये है 1 0, तो ये हो जाएगा क्रॉस। क्या चीज? हाँ, वो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी। अगर दोनों अलग है तो वहां पर उसको आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ हाँ, ए को सबसे कम करके। ठीक है, ये देखो, ये ए से देखिए ना, ये वाला बन रहा है, ऐसे देखिए, ए इज कंपेयर टू बी, ए इज कंपेयर टू सी, डी एंड। अब किसको कंपेयर करोगे आप? बी को सबसे कंपेयर करोगे, इसलिए मैंने हटा दिया, बी बी का तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो ए ऐसे कैसे होगा, इसलिए वो पहला टर्म नहीं रहता वहां पर, और लास्ट जो टर्म आएगा वो जी और जी दोनों सेम है, इसलिए वहां पर उसको नहीं बनाएंगे इस बार। ठीक है, अब देखिए बी को किससे कंपेयर करना है, सी से कंपेयर करना है। ठीक है, ये है 0 0 0 1, अलग है तो हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, फिर बी और डी को, बी एंड डी, ये है 0 0, ये 1 0, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर बी और एफ, सॉरी बी और ई, वो भी नहीं होगा। फिर बी और एफ दोनों 0 0 है, होगा। ठीक है, ये है ई और सी, ये हो जाएगा ई कॉमा सी। ठीक है, ई कॉमा सी, और ये हो रहा है ए बी, ए कॉमा। ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 के लिए। फिर बी और जी को कंपेयर कीजिए, नहीं हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। चलिए अब सी और डी में करते हैं। ठीक है, सी और डी, सी और डी, ये है 0 1 0 1, नहीं होगा, क्रॉस। ठीक है, सी और ई, सी और ई, ये है 0, ये 1, ये है 1 0, नहीं होगा। फिर सी और एफ, सी और एफ, ये भी नहीं होगा। फिर सी और जी, ये भी नहीं होगा। अब डी और ई को कीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट में, हाँ इसमें तो नहीं, नेक्स्ट में आ गया आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट में दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, ए डी 1 1 0 1, ये इसको कहते हैं इक्विवेलेंस। दे आर इन इक्विवेलेंस, both the states are equal, then we denote it by equal। अगर दोनों सेम होंगे, पहले बस आप आउटपुट देख रहे थे, आउटपुट अगर सेम है तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो बाजू में लिख दे रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ भी सेम नहीं है तो क्रॉस। अगर चारों एंट्री सेम है तो इट विल बी डिनोटेड बाय टिक मार्क। ठीक है, अब कीजिए डी को एफ के साथ क्रॉस, डी और एफ क्रॉस, डी और जी है देखिए 1 0, ठीक है, और ये सॉरी 1 1 0 0। ठीक है, ए सेम है तो इसको लिखते हैं जो सेम आते हैं, डी कॉमा ई, ये हो जाएगा डी कॉमा ई। चलिए अब ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में नहीं है, सेम नहीं है। फिर
EG में हो रहा है ना, A कॉमन है, DE हो जाएगा, फिर से DE और लास्ट में GF। So in this way you have to construct a implication table. इस टेबल को कहते हैं implication table, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट करोगे B से G तक और यहाँ A से लेकर F तक, ठीक है। वर्टिकल में हमेशा B से लेकर G तक रहेगा और यहाँ पर फिर उसके बाद आप यहाँ पर सब जो AB ये सेल होगा, AB, AC, AD एंड सो ऑन, यहाँ पर आप कंपेयर करते हो, ये इंप्लीकेशन टेबल बनाना है, ठीक है। लिख लीजिए, ऑन द लेफ्ट साइड along the vertical, on the left side along the vertical are listed all the state defined in the state table, all the state defined in the state table except the first, जो वर्टिकल में except the first और बॉटम में except the last, कॉमा state table except the first and across the bottom horizontal are listed except the last, ठीक है। अब हमको ये टेबल बना लिया है हमने, अब इसमें देखना है ये जो लेवल्स है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं, वो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। पहले डी और ई को देखते हैं, डी और ई दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट, ठीक। फिर डी और सी, फिर इसके बाद क्या लिखना है, डी और सी, डी एंड सी ये दोनों क्या है, अलग है, तो ये हो जाएगा क्रॉस। फिर ई एंड सी देखिए ये भी अलग है, तो ये हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। फिर उसके बाद डी एंड डी सेम है, तो यहाँ राइट और यहाँ, क्योंकि वहां क्रॉस और राइट नहीं पता था हमको, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको यहाँ पर जो आपने लेवल्स लिखा है फिर उनके बीच में चेक करना है इक्विवेलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये पूरा आपको पता चल गया कौन सा क्रॉस है और कौन सा राइट है, ठीक है सर। क्या चीज सर, वो ई और सी के साथ तो ए और बी भी है, ई ए और बी को, ठीक है। हाँ ठीक है, राइट कर लो उसको, ए और बी ये राइट, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही चीज है ना, ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही चीज है, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ एक क्रॉस है और एक राइट है तब भी ये ओवरऑल क्रॉस ही लेना है आपको, मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये टेबल आप बना लीजिए। हाँ हाँ क्या चीज, हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये इस तरीके से ये टेबल अभी कंप्लीट नहीं है, सारे जो सेल्स हैं उसमें क्रॉस होना चाहिए, राइट होना चाहिए,
ये आपको पता है, तभी आप लास्ट में इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ नहीं पता है, यहाँ नहीं पता है, यहाँ और यहाँ नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए डीसी से चालू करते हैं, डीसी। ठीक है, ये रहा डीसी, देखिए ये दोनों अलग है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस। फिर ईसी देखिए, ये है ई 10 है और सी है 01। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस। एबी में 0 0 0 0। फिर डीई में देखो, डीई में 1 0 1 0, तो ये हो गया राइट राइट। क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है ना, आपने बस वो लेवल्स लिख दिया है वहां पर। मुझे इस हर सेल में, इस इंप्लीकेशन टेबल में सब में राइट या रॉन्ग चाहिए मुझे। यहाँ पर बस एक इशू आ रहा है, एक क्रॉस है और एक यहाँ पर राइट है। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, दोनों राइट होने चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंस आएंगे। अगर एक भी क्रॉस होगा तो वो इसमें जाएगा, क्रॉस में जाएगा, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर लास्ट में क्या बन रहे हैं आपके इक्विवेलेंट स्टेट्स, आप लिखेंगे हम कौन-कौन से इक्विवेलेंट स्टेट है, ए और बी, फिर बी एंड ई, फिर ये दो ही मिले आपको। ठीक है, दीज आर इक्विवेलेंट स्टेट। ठीक है, अब ये जो है किसके करस्पॉन्ड मिल रहा है हमको। ठीक है, ये जो सही है दोनों, तो ये कौन सा सेल है वो लिखना पड़ेगा हमको। ये कहां पर है, ए और बी। ठीक है, ये है ए एंड बी में। अब जो डी है 3 जगह है। ठीक है, कहां कहां है डी ई, एक है ए और बी में। ठीक है, और ये क्या है, जी डी, फिर जी ई, ठीक है, और एक यहां पर राइट था ई डी, ये हो जाएगा ई। ये आपके इक्विवेलेंट स्टेट। जहां जहां ठीक है वो आप equivalent states are AB, DB, and DG. These are equivalent states. कौन सा? ये वाला, ये देखो, ये E और इसका करस्पॉन्डिंग D। नहीं नहीं, यहाँ पर D और E सेम है, देखो ना, D और E सेम है। हाँ, DE देखो, इक्विवेलेंट स्टेट में जहां जहां टिक हुआ है ना राइट, वो वाला एक टर्म को लेना है, ये A और ये B। ठीक है, तो ये हो गया AB। फिर यहाँ पर टिक है D और E, फिर ये हो गया D और E। फिर कहां पर राइट है, यहाँ पर D और G, D और G। ठीक है, फिर कहां पर राइट है, यहाँ पर राइट है E और G में, E और G। ये मैंने बताया कौन कौन सेम थे वो बताया, उससे से ये बाहर आया था ये टोटल। ठीक है, तो इनको क्लब करके आपको ये भी दिखाया है। ठीक है, तो जहां जहां टिक थे वो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको। कहां टिक है, यहाँ टिक है ए और बी में, फिर यहाँ टिक है डी और ई में, फिर यहाँ दो टिक है डी ई और ई जी। तो ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट स्टेट्स। ठीक है, और बच क्या गया है इसमें, कौन सा स्टेट बच गया है, सारे हो गए कवर, कौन सा इसमें कवर नहीं हुआ, सी और एफ, सी और एफ इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये है मर्जर टेबल।
B, C, क्या चीज? अरे कुछ जोड़ नहीं रहा है, मत जो जुड़ गए वही पूछा मैं, और कुछ नहीं, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर किस किस के बीच में यहाँ पर बन रहा है, ए और बी के बीच में है, ए और बी को बना लीजिए, ठीक है। फिर डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में, फिर डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में, और ई और जी के बीच में। ठीक है, तो ये रिलेशन मिल गया। यहाँ पर सी और एफ अलोन है इनसे। दिस इज योर मर्जिंग ऑफ द फ्लो टेबल। मर्जर डायग्राम कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमको बनाना है यूज स्टेट। देखो यहाँ पर ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब B का मतलब G E के इक्विवेलेंट है, E G के इक्विवेलेंट है, और G किसके इक्विवेलेंट है, D। तो इनका हम बस क्या बनाते हैं, एक ही स्टेट बनाते हैं। ठीक है, ये जो है पूरा, अब जो आपके पास स्टेट बचेगा वो है प्रेजेंट स्टेट। क्या क्या है, एक तो पहला है A इज इक्वल टू B, ये हो गया। तो B को हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, ये रहा A। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, C आएगा। ठीक है, C अकेला है, C ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, D E F G। ठीक है, तो D इज इक्वल टू E इज इक्वल टू G, तो इसको एक ही स्टेट लेंगे हम, वो होगा D, बचा क्या F, बस ये हो गया आपका रिड्यूस स्टेट। स्टार्ट कितने से किए थे हमने, 7 से, और रिड्यूस कितना हो गया, ये 4 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसको फिर से बताता हूं मैं, आपके पास 7 स्टेट थे, यहां से स्टार्ट किया, फिर ये मर्जर डायग्राम से दिख रहा है A इज इक्वल टू B, यहां से भी दिख रहा है A इज इक्वल टू B। इसी को क्लियर करने के लिए इस तरीके से हम एक मर्जर टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर B इज इक्वल टू E, E इज इक्वल टू G एंड G इज इक्वल टू D, सारे एक दूसरे से इक्विवेलेंट है तीनों, तो तीनों को एक ही लिख सकता हूं मैं, तो उसको मैंने असाइन कर दिया D, जो पहला आ रहा है D। और C और F क्या है, वहां पर अलोन है, उनसे किसी की दोस्ती नहीं है, वो अपना अकेले है वहां पर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट स्टेट। फिर नेक्स्ट स्टेट, x is equal to 0, x is equal to 1 and output x is equal to 0 and x is equal to 1। चलिए ये टेबल बना लीजिए, जो पुराना था उसी को आपको लिखना है। ठीक है, पुराने में देखिए A जो था वो B था, यहाँ D था, ये D ही रहेगा, और यहाँ था B, लेकिन B को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, A से, ये हो जाएगा A। आउटपुट वही रहेगा, क्या था, 0 0। ठीक है, चलिए C में देखिए, C में है G, G को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, D से, ये हो जाएगा D। ठीक है, और दूसरा टर्म था F, F ही है, F ही रहेगा। ठीक है, आउटपुट थे C का 0 1। फिर आते हैं D में, D का आउटपुट था पहला A है, A ही रहेगा।
ठीक है, और दूसरा डी है तो डी ही रहेगा, और डी का आउटपुट है 1 0। ठीक है, और एफ पहला है सी, सी एज इट इज सी, और दूसरा टर्म है बी, बी इज कन्वर्टेड टू ए, और आउटपुट है 0 0। ये बन गया आपका रिड्यूस। ठीक है, नहीं इसी बता रहा हूँ। आउटपुट सेम है ना, ए और एफ का, एफ अलग था क्या, 0 0 है ना, और करना है पसंद तक आती और मत करो। ये दिया हुआ था आपको, ठीक है, इसी को मैंने रिड्यूस करके ये लिखा है। ठीक है, तो पहले हम ए ले रहे हैं, ए का ये डी आ गया यहाँ पर, और यहाँ था बी, लेकिन हम ए इज इक्वल टू क्या है, बी के इक्विवेलेंट है, तो इसको कन्वर्ट करके हमने यहाँ लिख दिया ए। फिर बी, बी पूरा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये बी पूरा हट जाएगा यहाँ से, और ई को हटा दिया हमने, और जी पूरा हट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद दिस 4 स्टेट्स ओनली। ओके, सी इज जी एफ। ठीक है, तो जी हट गया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो डी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ई, डी की जगह हो गया ये ई, और एफ एज इट इज एफ यहाँ। ठीक है, जब डी देखते हैं तो ये ए है और डी दोनों है, वहां पर कोई इशू नहीं है, एफ सी है, ठीक है, और बी है। अब बी क्या चेंज हो गया, ए में चेंज हो गया, तो दिस इज योर रिड्यूस स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल अगर रिड्यूस होता है तो क्या एडवांटेज है, और चलिए 10 मिनट का ब्रेक है, फिर नेक्स्ट में मिलेगा। हाँ, आप लोग का भी यही रहेगा।